इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए।
महशर की बातें हुई, महशर के ताल्लुक से आप जरा देखिए, महशर के बारे में बहुत कुछ अभी बहुत नहीं, लेकिन मुख्तसर, लेकिन वो बहुत उर्दू में सागर भरा गया। एक एक बात में जहां तालिबान में साथ में जन्नत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा किया। शाहबाज अहले बैत के बारे में आप बता दें। इधर शाहबाज हम बेगम यही तो पांच है। मकसूद कायना खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा मकसूद खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा आइए जरा देखिए कौन खातूने जन्नत अहले बैत का तज़किरा हो रहा है, अहले बैत की बातें हो रही। एक सादा, एक सज्जद सादे, एक शहीद का उर्स मनाया जा रहा है, हम उनके उर्स में शिरकत कर रहे हैं। आओ मैं आपको और आगे बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के ताल्लुक से, इमाम हुसैन के बारे में मैदान महशर के बारे में जिक्र हुआ है। मैदान महशर बर्पा क्यों होगा, मैदान महशर कायम क्यों किया जाएगा, मैदान महशर में सबके सब इकट्ठा क्यों होंगे। आला हज़रत से पूछा जाए तो आला हज़रत घुंघरा उठते हैं और पुकार कर कहेंगे कि यही तो बेगम यही तो बात है। मकसूद कायना खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, ये बेगम शाहबाज थी। और हज़रत हसन रज़ा खान अलैहिर्रहमा से पूछा जाए तो अपने अंदाज में जिक्र करते हैं। अरे वो इस तरह से पुकार कर कहते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिर के वो बता दो ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिर के तू बता दो ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान कहते हैं, बेअदब गुस्ताख फिर के तू बता दो ऐ हसन। मैं अर्ज ये कर रहा था कि तुम्हें बताएं फकत इतना सबक है इनका दे बदमशर, फकत इतना सबक है इनका दे बदमशर का। आशिक़ रसूल से पूछा गया मैदान महशर के बारे में कि मैदान महशर में क्या होगा। बहुत कुछ तहरीर किया गया है, बहुत कुछ जिक्र किया गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। तो यही घुंघरा उठा है आशिक़ रसूल, फकत इतना सबक है इनका दे बदमशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और आशिक़ हुसैन से जब कहा जाए तो आशिक़ हुसैन कहता है कि महशर में आके कह दे इतना हुसैन महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म। जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। और आगे चलिए तुम्हें बताएं महशर के रोज़ क्या होगा, तुम्हें बताएं, तुम्हें बताएं, तुम्हें बताएं महशर के रोज़ क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज़ क्या होगा। इधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा। असल भाई एतराज़ करने वालों ने एतराज़ कर दिया, ये क्या कह दिया, हाँ ये कह क्या दिया कि इधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। कहना तो ये चाहिए था कि इधर खुदा होगा उधर हुसैन रहेंगे। हाँ लेकिन कुरान करीम की इस आयत को मैंने तर्जुमा किया, ये अलिमा इकराम तशरीफ रखते हैं। आप देखिए खाली महताब साहब ये तो बाबा के खतीब बोलना अपनी बात है तो खानी के खतीब जी। और आप देख लीजिए दादा मियां सरकार हज़रत रबी रज़ा शाह अलैहि और दीगर अबू फाज़िल इकराम तशरीफ रखते। मैं अर्ज ये कर रहा था यहाँ देखें मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका इमाम हुसैन का। और उस आशिक़ ने कहा क्या कहा था, ये भी ज़ैद वली ने कहा है। अना अली जो फैजल बाबू कह रहे थे ये ज़ैद वली के हैं शायद, जिन्होंने कहा था कि तुम्हें बताएं महशर के रोज़ क्या होगा। यासीन वफ़ा साहब उस्ताद शुरा थे वो, ये उनका कलाम है। तुम्हें बताएं महशर के रोज़ क्या होगा, इधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। एतराज़ करने वाले ने एतराज़ कर दिया कि ये क्या कह दिया है, कहना तो ये चाहिए था कि जिधर खुदा रहेगा उधर हुसैन होंगे। लेकिन कुरान करीम की जो आयत का मैंने आयत पढ़ी है इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, आप देख चाहे जिसका तर्जुमा उठा के देख ले उसका माने और मतलब यही है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके साथ अल्लाह सब्र
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फला बता क्या है। सैयद अली अहमद साबिक कलियरी का जिक्र भी आपने समाप्त किया। कलियर वाले सरकार सैयद अली अहमद साबिक कलियरी का फला बता आपने समाप्त किया। इमाम हुसैन समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फला बता क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फला बता क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन में अतारी गवाह है कि एक मकाम पर नहीं कई मकाम पर इमाम हुसैन के कटे हुए सर में कुरान की तिलावत एक नहीं। अक्सर लोग एक ही जिक्र करते हैं कि एक नहीं कई एक मकाम पर कुरान की तिलावत किया है कटे हुए सर में इमाम हुसैन के। लोग एक बताते हैं, एक नहीं कई को समझना है तो मुहर्रम और सफर का जुमा यहाँ पढ़ लिया कि पता चल जाएगा। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फला बता क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, जिससे गर्दन का रिश्ता जुदा हो जाता है, हाँ तो बंदा कुछ पढ़ नहीं पाता, लेकिन जो मखसूस बंदे जी जो मखसूस अभी शुरू में किसी ने पढ़ा था वो पर्दा पोश है लेकिन फिर भी पैदा और किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा अभी हाँ फैयाज बाबू ने पढ़ा था ना, हाँ कि है पर्दा पोश लेकिन पैदा उठा रहे हैं, यानी जमीन के नीचे चले लेकिन पैदा पढ़ रहे हैं। एक चीज आप समझिए अच्छी तरीके से कि कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो लोग बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी का इनकार करते हुए नजर आते हैं। ये उनकी कम इल्मी है, लाइल्मी है। इख्तिलाफ इसमें नहीं है कि बुजुर्गों की बारगाहों से फैज़ होता है कि नहीं होता। बहस इस पर है, सुन ले आप सैयद कासिम शहीद जब उसमें जान के जाए इनमें इजाफा करते जाए अकीदे को सुधार कर जाए कि बहस इस पर नहीं है। बहस इस पर है कि जब अल्लाह का वली जमीन के ऊपर होता है, जब सारा फैज़ान देता है, जब जमीन से नीचे चला जाता है, तब फैज़ान देता है। बात का कहना यह है कि जमीन के ऊपर रहते हैं तब सारा फैज़ देते हैं, लेकिन अक्सर का अकीदा मेरा अकीदा यह है प्यारे जमीन पर कैद है 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल में पकड़ने लगता है बंदा और उसके बाद भी जमीन के नीचे ही जाता है। लेकिन जमीन के नीचे सरम जाने के बाद कैद नहीं है, कैद है तो कयामत की कैद है। इस पर नहीं है बहस इस पर है कि जमीन पे में रहेंगे तब ज्यादा फैज़ देंगे कि जमीन के नीचे जाएंगे तब चीज जमीन के यही वजह है। कौन है सैयद कासिम शहीद का बात देखा है जिसे पीछे पाया है कोई कितने कुछ पीछे पलट जाएंगे तब एक दो नहीं 4 6 नहीं जब पीछे जाएंगे तब सैयद कासिम शहीद का पीछे पड़ जाएगा। कौन है? अरे जब से जमीन के नीचे गए हैं शहादत का छाप या फैजान ही तो लुटा रहे हैं, फैजान ही तो चल रहा है और इंशाअल्लाह ये फैजान कयामत तक जारी रहेगा क्योंकि कयामत की कैद है। जमीन के ऊपर का होता तो जब
पंडित जी, लिखना जवाब के पंडित जी हैं। दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है, यहाँ रास्ता का मरकज है, केंद्र बिंदु है। इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। कभी ये जोश मलियाबादी ने कहा तो शर्मा जी ने बनारस से पुकार कर कहा था कि ये गलत है कि मुसलमानों के हैं प्यारे, ये गलत है कि मुसलमानों के हैं प्यारे हुसैन, हर दुखी दिल के सहारे हुसैन, गलत है कि मुसलमानों के हैं प्यारे हुसैन, हर दुखी दिल के सहारे हुसैन। और उस नबी सादे की और वाणी थी ऐसी बर्बाद, उस नबी सादे की और वाणी थी ऐसी बर्बाद, आज हिंदू भी कहते हैं हमारे हुसैन, हिंदू भी कहते हैं हमारे हुसैन। और सारे सब कुछ लोग से बाहर आ जाते हैं, मौसम आते ही दिल से बाहर तर तर, जैसे बरसात आती तो मेढक निकल आते हैं, वैसे ही निकलते हैं, हाँ डराते हैं। तो ऐसे बात जानिए, हमसे ना समझे, आओ दूसरों से भी बोली समझ ले कि दूसरे की बोली क्या है। तो मासूम कभी ने कहा था गमे हुसैन हमेशा बनाएंगे हिंदू। मुसलमान भूल में है तो हुसैन हमारे ये कैसे होता है, जब नाना एक ग्रुप का नहीं, एक धर्म का नहीं है। हमेशा बनाएंगे हुसैन, कैसे आंसू बहाएंगे हिंदू। हमारी नस्लों में रावण से भी बुरा तू है, हमारी नस्लों में रावण से भी बुरा तू है। यजीद तेरे नाम का पुतला चलाएंगे, हुसैन हमेशा बनाएंगे। हुसैन कैसे आंसू बहाएंगे हिंदू, हमारी नस्लों नाम का पुतला चलाएंगे हिंदू, यजीद तेरे नाम का पुतला चलाएंगे हिंदू। और आखिरी शेर सुने कि सनम तुम्हारा खुदा रखा। अरे जब हज़रत हुसैन हमने यजीद के दरबार में तकरीर की है ना, हाँ जब खुतबा दिया है ना, यजीद का ललकारा है जब, अरे अली का घर वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ देखो शेरे बदर यजीद को जवाब दिया है, यजीद के दरबार में यजीद को बेइज्जत कर दिया था हज़रत ज़ैनब ने। तो कहने वाले ने कहा ज़ैनब तुम्हारा खुतबा का काम कर रहा है, खुतबा कहते हैं तकरीर को, लेक्चर को।